हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। कैसे हो दोस्तों? आप सभी लोग आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको ये पता होना बहुत जरूरी है कि आखिरकार आईआईटी जेईई में ऐसे कौन कौन से टॉपिक्स है जिनके ऊपर आप ज्यादा एफर्ट्स नहीं लगाते हुए भी अपने अच्छे मार्क्स अचीव कर सकते हैं। तो आखिरकार हमें कुल मिलाकर एक बात ये समझनी है कि सर सबसे मेजरली हाई वेटेज टॉपिक कौन कौन से है इस एग्जाम के लिए, जो कि आपको ओवरऑल 70 प्लस मार्क्स दे सकते हैं। तो हमें सिर्फ एक बात समझनी है कि जब अगर आपको हाईली वेटेज टॉपिक के बारे में पता चल जाएगा तो आपको यह भी पता चल जाएगा कि कौन से टॉपिक ज्यादा वेटेजेबल नहीं है। और अगर आपको यह पता चल गया कि कौन से टॉपिक ज्यादा वेटेजेबल नहीं है तो फिर आप जो ज्यादा वेटेज टॉपिक है उनके ऊपर ज्यादा एफर्ट्स लगा पाओगे। और अगर आप ज्यादा एफर्ट्स लगा पाओगे उन टॉपिक्स के ऊपर तो आपके मार्क्स ज्यादा अचीव करने के चांसेस और भी बढ़ जाएंगे। तो सबसे पहली बात हम डायरेक्टली जानते हैं आखिरकार कौन से ऐसे टॉपिक्स है जो कि ज्यादा अचीवेबल है। सबसे पहले तो दोस्तों आपको यह पता होना बहुत जरूरी है कि हमें एग्जैक्टली मार्क्स कितने अचीव करने हैं मिनिमम टू मिनिमम, जिससे कि हमारा एग्जाम क्वालिफाई हो जाए। तो उसके लिए आपको कट ऑफ देखना बहुत जरूरी है। और अगर आप कट ऑफ को देखोगे तो आपको यह पता चल जाएगा कि 2025 का कट ऑफ जो था जनरल कैटेगरी का वो 24.46 परसेंटेज था। ठीक है, आपको ही पता है 100 नंबर का पेपर होता है, तो ओवरऑल 24.46 आपके नंबर जरूरी है। वही अगर कभी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ देखा जाए तो 22 नंबर यहां पर कट ऑफ था। एसटी एससी और पीडब्ल्यूडी की बात की जाए तो 12 नंबर अप्रोक्सीमेटली आपका कट ऑफ था। मतलब मिनिमम सर हमें अप्रोक्सीमेटली 30 नंबर तो अचीव करना है। ये तो कंफर्म हमारा हो गया, 30 नंबर हमें अचीव करना ही करना है। अब भाई 30 नंबर हमें अचीव करना है क्योंकि ऑन एन एवरेज अगर आप कट ऑफ का देखोगे तो 30 नंबर मिनिमम हमें 2026 के लिए अचीव करना है। अब इन 30 नंबर को अचीव करने के लिए तो हम ऐसे भी कोई एफर्ट्स लगा ही रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो सर हाथ पैर मार ही रहे। अब जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक से ज्यादा वेटेजेबल उसको समझेंगे। पहले तो एक बड़े से क्राइटेरिया के अंदर माने कि अगर सर हम बायोलॉजी को, फिजिक्स को, केमिस्ट्री को, मैथमेटिक्स को, अगर इन सभी को एक क्राइटेरिया माने, बिकॉज क्योंकि आईआईटी जेईई में तो सारे ही सब्जेक्ट आने वाले, तो इनमें सबसे ज्यादा वेटेजेबल टॉपिक कौन सा है, उसके बाद कौन सा है, और सबसे मिनिमम वेटेज टॉपिक कौन सा है जिसको हम स्कीप भी कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात हमें बायोलॉजी को ध्यान से देखना है कि बायोलॉजी सबसे ज्यादा परसेंटेज के ऊपर यहां पर लाई करती है। 44% बायोलॉजी से आता है आपका एग्जैक्टली आईआईटी जेईई का पेपर। देन उसके बाद अगर आप परसेंटेज वाइज देख रहे हो तो उसके बाद अगर किसी का परसेंटेज ज्यादा आता है तो वो है केमिस्ट्री का। मतलब कि सर हमें सबसे पहले तो अपने बायोलॉजी सब्जेक्ट के ऊपर फोकस करना है, देन इसके बाद हमें केमिस्ट्री सब्जेक्ट के ऊपर फोकस करना है, एंड देन ऑन एन एवरेज आपका फिजिक्स और मैथमेटिक्स का जो एवरेज है वो 18% तक का है। तो आपको सबसे पहली बात इन्हीं 16% या 65% के ऑन एन एवरेज पर फोकस करना है। देन उसके बाद हमें इन दोनों टॉपिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जरूर पढ़ना है। ठीक है, इन्हें भले ही पूरा करना पॉसिबल ना हो बट एटलीस्ट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जरूर समझें। देन दोस्तों मैं यहां पर बात करूंगा, अगर आप आईआईटी जेईई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत बढ़िया मौका है। ये न्यूज मुझे देना जरूरी था कि आपके लिए नई बैच 10.4 बैच 19 जनवरी से स्टार्ट हो चुकी है। आपको जल्दी से जल्दी जाना है और इनरोल करना है, जिस पर आपको 10% का ऑफ मिल रहा है। IFS 10 कूपन कोड यूज करना है आपको इस 10% के ऑफ को लेने के लिए। देन अगर कभी आप इसी 2026 के एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, 2026 की इस एग्जाम के लिए टेस्ट सीरीज भी आ चुकी है जिस पर आपको 10% का ऑफ मिल जाता है। ठीक है, IFS 10 कूपन कोड का यूज आपको कर लेना है। अब हम बात करेंगे कि जो 44% वाला हाईली वेटेज टॉपिक है सर, उसमें भी सबसे ज्यादा मेजर हाई वेटेज टॉपिक कौन कौन से है जिससे क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं, और ऐसे कौन सी यूनिट्स है जिनको हम स्कीप कर सकते हैं बायोलॉजी के अंदर। तो अगर मैं ऐसी स्कीपेबल यूनिट्स की बात करूं
तो मोस्ट ऑफ आप यहां पर देख पा रहे होगे कि इवोल्यूशन ऐसी यूनिट है जिससे कि सबसे कम क्वेश्चंस आते हैं। उसके अगर थोड़ा सा ज्यादा हम देखें कि भाई उससे भी कम क्वेश्चंस का ऑन एन एवरेज टॉपिक कौन है, टेक्सोनोमी, जिससे बहुत कम क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा हाई वेटेज टॉपिक की हम बात करें कि सबसे हाईली वेटेज टॉपिक कौन सा है, सबसे हाईली वेटेज टॉपिक है बायोकेमिस्ट्री, जिससे अप्रोक्सीमेटली 5 से 10 क्वेश्चन हर साल आपको देखने को मिलेंगे। देन इसके बाद आता है आरडीटी वाला पार्ट, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी वाला पार्ट, जो कि इसके ही मुकाबले कुछ ना कुछ ऑन एन एवरेज हाई वेटेज टॉपिक हो जाता है। देन इसके बाद आ जाता है माइक्रोबायोलॉजी का सेक्शन, इसके बाद आ जाता है सेल बायोलॉजी का सेक्शन। अगर आप माइक्रोबायोलॉजी की बात कर रहे हो तो 2 से लेकर 8 क्वेश्चंस यहां पर आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, देन जेनेटिक्स की बात करें तो जेनेटिक्स से लेकर 2 से लेकर 5 क्वेश्चन यहां पर पूछे जाते हैं ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए। इकोलॉजी से भी आपको 2 से लेकर 3 क्वेश्चंस यहां पर देखने को मिलेंगे। बट ऐसे कौन से टॉपिक है जो कि ज्यादा वेटेज यहां पर नहीं रखते हैं, तो एनिमल फिजियोलॉजी आपका ये टॉपिक बन जाता है, टेक्सोनोमी आपका दूसरा टॉपिक बन जाता है, देन उसके बाद इवोल्यूशन, जिससे कि ऑन एन एवरेज आपको 1 से 2 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। इसमें भी हमें इंपॉर्टेंट टॉपिक ही पढ़ना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही पढ़ना है। तो अगर कभी क्वेश्चन का वेटेज यहां पर देखा जाए तो बायोकेमिस्ट्री के अंदर आपको ऑन एन एवरेज 5 से 10 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर 3 से 5 क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहे हैं। माइक्रोबायोलॉजी में 2 से लेकर 8 क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहे हैं। सेल बायोलॉजी में 2 से लेकर 5 और जेनेटिक्स में भी। फिर उसके बाद में इकोलॉजी। तो सर अगर कभी बात की जाए तो ओवरऑल ये 6 यूनिट जो है आईआईटी जेम के बायोलॉजी का वो 40% का या 44% का कोर कंटेन करके रखता है। सबसे ज्यादा मेजरली यही टॉपिक मानते। देन इसमें भी अगर कभी 2 टॉपिक की बात करें जिससे कि बहुत कम ऑन एन एवरेज क्वेश्चंस आते हैं, तो आपका टेक्सोनॉमी और इवोल्यूशन। एनिमल फिजियोलॉजी से भी तो आपको क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। ठीक है, तो ये है कुछ हाईली वेटेज टॉपिक और कुछ ऐसे टॉपिक जिनको आप स्किप करने के कुछ पॉइंट्स को छोड़ सकते हो, है ना। मतलब आपको पूरी यूनिट पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कुछ ही टॉपिक्स को आप यहां पर कर सकते हो, जिससे कि आप ऑन एन एवरेज इसके 1 से 2 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सको। ठीक है, बिकॉज क्योंकि अगर 1 से 2 क्वेश्चन ही देना है तो वो भी मेजर इंपॉर्टेंट टॉपिक से ही देंगे। देन दोस्तों अगर आप आईआईटी जेम और गेटबी के ऑनलाइन बैच के लिए अवेलेबल नहीं हो तो आपके लिए रिकॉर्डेड बैच भी है, अश्वमेध रिकॉर्डेड 10.2 कोर्स। इस पर भी आपको ऑल ओवर 10% का ऑफ मिलता है और सारे एमएससी एंट्रेंस एग्जाम पर अभी 10% का ऑफ है। IFS 10 कूपन कोड का यूज आप कर सकते हैं। देन अगर आप तीनों एग्जाम के लिए टारगेट कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत बढ़िया मौका है, ब्रह्मास्त्र रिकॉर्डेड बैच, ये भी आपको बेस्ट 10% ऑफर के साथ देखने को मिलती है, जो कि स्वेट पीजी, आईआईटी जेम और गेट भी तीनों का एक कंबाइंड सिलेबस बनाकर आपके लिए रिकॉर्डेड कोर्स बनाया गया है और वो सारे के सारे टॉपिक को कवर करता है। एक ही तीर और 3 निशान है। देन अगर आप सिर्फ स्वेट पीजी के लिए तैयारी कर रहे हो तो फिर आपके लिए शक्ति रिकॉर्डेड कोर्स बढ़िया कोर्स है, जहां पर आप लाइफ साइंस, जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री और प्लांट बायोटेक्नोलॉजी सारे के सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड कोर्स को ले सकते हैं। ठीक है, यहां पर भी आपको 10% का ऑफ मिल रहा है। देन अगर हम मॉक टेस्ट की बात करें तो दोस्तों आपके लिए हर संडे मॉक टेस्ट दिए जा रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट मॉक टेस्ट है, आपको जरूर देना है। हमारे ऐप के ऊपर जाकर लॉग इन करना है और आईआईटी जेम के सेक्शन में ऑनलाइन टेस्ट प्रोग्राम के अंदर आपको ये मिल जाएंगे। 2 टेस्ट हो चुके हैं, 11 जनवरी को और 18 जनवरी को। अब अगला टेस्ट आपका होने वाला है 25 जनवरी के दिन, तो जरूर जाकर दे। देन आप हमारे साथ टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। सो फाइनली थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड हैप्पी लर्निंग दोस्तों। मिलते हैं अगले सेशन में इसी तरीके से कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन न्यूज के साथ। तब तक के बाय बाय।